द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी बाय रोंडा बर्न एक ट्रांसफॉर्मेटिव मार्गदर्शिका है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को शेप कर सकते हैं। यह पुस्तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जो कहता है कि हमारे विचार और ऊर्जा वह चीजें आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। रोंडा बर्न का मानना है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो हम प्यार, स्वास्थ्य और धन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। पुस्तक में रोंडा ने बताया है कि सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड जैसे पावरफुल टूल्स के माध्यम से हम अपनी इनर एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। चाहे बात रिश्तों की हो, स्वास्थ्य की हो या पैसे की, यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि हर परिस्थिति में हम अपनी सोच और फीलिंग्स से परिवर्तन ला सकते हैं। इस बुक के माध्यम से रोंडा बर्न हमें यह प्रेरणा देती है कि हमारी सोच और विश्वास हमें अपनी डिजायर्ड रियलिटी तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं और जीवन को नए तरीके से जीने की दिशा दिखाती है। पार्ट 1, द सीक्रेट टू लव। चैप्टर 1, प्यार की असली ताकत। प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। रोंडा बर्न कहती है कि जो भी चीज हम लाइफ में चाहते हैं वो अल्टीमेटली इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमें प्यार मिलेगा या हम किसी को प्यार दे पाएंगे। जब आप लव फील करते हो, आप यूनिवर्स की सबसे प्योर फ्रीक्वेंसी पर होते हो। लव सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है, ये फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमल्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद से भी जुड़ा है। अगर आप अपने अंदर प्यार की फीलिंग को ग्रो करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली और भी लविंग सिचुएशंस और लोग अट्रैक्ट करने लगते हो। यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप प्यार, खुशी और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर हो, तो यूनिवर्स और भी रीजंस भेजता है आपको इन फीलिंग्स को महसूस करने के लिए। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पावरफुल एनर्जी है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बस आपको उसे इंटेंशनली फील करना और प्रैक्टिस करना है। जब आप लव रेडिएट करते हो, तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो हर उस चीज के लिए जो आपके दिल से जुड़ी है। चैप्टर 2, सेल्फ लव, खुद से प्यार की शुरुआत। अगर आप दूसरों से प्यार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। रोंडा बर्न बार बार एम्फसाइज करती है कि सेल्फ लव कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह सबसे जरूरी फाउंडेशन है। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं समझेंगे, तब तक आप बाहर से मिल रहा प्यार ट्रूली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी बॉडी, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबल होना। ये तब आता है जब आप अपनी गलतियों को भी प्यार से देखना सीखते हैं, खुद को कॉन्स्टेंटली जज करना छोड़ देते हैं। जब आप खुद को लव करते हैं, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है और आप नेचुरली ऐसे लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपको रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जो आप खुद को देते हो। तो प्रैक्टिकल लेवल पर खुद से पॉजिटिव बातें करो, अपनी तारीफ करना सीखो और खुद को टाइम और केयर दो। सेल्फ लव एक डिसीजन है और जब आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। चैप्टर 3, रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी लाना। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स का क्वालिटी पूरी तरह हमारी सोच और फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसका रीजन आउटसाइड नहीं, बल्कि आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे, वो समझते नहीं या वो गलत हैं। लेकिन द सीक्रेट यही सिखाता है कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में सिर्फ शिकायतें सोचते रहेंगे, तो वही एनर्जी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेगी। इंस्टेड, अगर आप उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करें, ग्रैटिट्यूड फील करें कि वो आपकी लाइफ में है, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को ग्रो करेगा। जैसे ही आप अपनी सोच और वाइब्रेशंस पॉजिटिव करते हैं, रिलेशनशिप में भी शिफ्ट आने लगता है। एक पावरफुल प्रैक्टिस है, रोज उस इंसान के लिए 5 पॉजिटिव चीजें लिखो या सोचो। धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी और उसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी दिखेगा। पॉजिटिविटी सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक क्रिएटिव फोर्स है जो आपके रिश्तों को हील और ग्रो कर सकती है। चैप्टर 4, प्यार को आकर्षित करने का तरीका। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार लाना चाहते हैं, तो रोंडा बर्न का सिंपल मैसेज है, लव को पहले अपने अंदर महसूस करो। यूनिवर्स को यह सिग्नल दो कि आप लव के लिए रेडी हो और आप इसे डिजर्व करते हो।
कई लोग सोचते हैं कि जब कोई स्पेशल पर्सन आएगा तब उन्हें प्यार फील होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका उल्टा कहता है, पहले आपको वो फीलिंग अंदर से लानी होगी, तभी यूनिवर्स उस एनर्जी से मैच करता हुआ इंसान आपकी लाइफ में भेजेगा। एक पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। इमेजिन करो कि आप दोनों कितने हैप्पी हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो। जब आप उस इमोशन को बार बार फील करते हो तो वो रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। साथ ही एफर्मेशंस यूज करो, जैसे आई एम अट्रैक्टिंग प्योर अनकंडीशनल लव या आई एम रेडी टू रिसीव ट्रू लव। इन थॉट्स को बार बार दोहराने से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। लव को अट्रैक्ट करना कोई लक की बात नहीं है, ये एक कॉन्शियस क्रिएशन है जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स से शुरू होती है। पार्ट 2, द सीक्रेट टू हेल्थ। चैप्टर 5, थॉट्स और बॉडी का कनेक्शन। रोंडा बर्न इस चैप्टर में बताती हैं कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे माइंड को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर सोच एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी को या तो हील कर सकती है या हार्म। साइंस भी अब मानता है कि स्ट्रेस, वरी और नेगेटिविटी का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। जब हम कॉन्स्टेंटली डर, डाउट या चिंता में रहते हैं तो बॉडी उस डर को रियल मानती है और उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, जिससे बीमारी आने लगती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर नेगेटिव थॉट्स इलनेस ला सकते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स वेलनेस भी ला सकते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं और बिलीव करते हैं कि आई एम हेल्थी, तो आपकी बॉडी उसी एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। रोंडा एक बात बार बार कहती हैं, योर बॉडी लिसन्स टू योर माइंड। इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपनी सोच और इमोशंस को पहले पॉजिटिव बनाइए। हेल्थ सिर्फ दवाइयों से नहीं, आपके फेथ और एनर्जी से भी आती है। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन से हीलिंग। रोंडा बर्न के मुताबिक विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप अपने शरीर को हील कर सकते हैं। ये कोई इमेजिनेशन गेम नहीं है, ये आपकी बॉडी को एक नई रियलिटी का मैसेज देने का तरीका है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल कल्पना करते हैं तो आपका अनचेतन मन उस चित्र को वास्तविक मानने लगता है। शरीर उस तरंग पर प्रतिक्रिया करने लगती है और हीलिंग की प्रोसेस तेज हो जाती है। रोंडा सजेस्ट करती हैं कि आप डेली कुछ मिनट अकेले बैठें और इमेजिन करें कि आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट हेल्थ में है। आप खुद को एक्टिव, स्माइलिंग और पेन फ्री देखें। उस फीलिंग को अंदर से महसूस करें जैसे वो सच में हो रहा हो। विजुअलाइजेशन से आपका फोकस डिजीज से हटकर वेलनेस पर शिफ्ट होता है और जहां अटेंशन जाती है वहां एनर्जी फ्लो करती है। कई लोगों ने सिर्फ विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव बिलीफ से क्रॉनिक इलनेसेस तक को ओवरकम किया है क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी बदल दी। सो रिमेंबर, हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, आपकी सोच और इमेजिनेशन भी पावरफुल हीलिंग टूल्स हैं। चैप्टर 7, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। जब हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो हम उसी एनर्जी से और भी हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ हमारी इमोशनल स्टेट को बेहतर नहीं करता बल्कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है। जब हम अपने बॉडी के हर हिस्से के लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे वो आंखें हों, हाथ हों या दिमाग, हमारी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है और वो हमें अच्छी हेल्थ देने लगती है। रोंडा कहती हैं कि अफर्मेशंस का यूज करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे मैं मजबूत और स्वस्थ हूं या मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है। जैसी एफर्मेशंस को नियमित रूप से रिपीट करने से हमारी माइंड और बॉडी की वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है, जो हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। अफर्मेशन से हम अपनी थॉट्स को अलाइन करते हैं विद द हेल्थ वी डिजायर। जब आप बार बार ये अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है कि वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस का मैजिक आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। चैप्टर 8, पॉजिटिव एनर्जी से बीमारियों को हराना। रोंडा बर्न का मानना है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद को अच्छे विचारों और पॉजिटिव इमोशन से घेरते हैं तो हम अपनी बॉडी को हीलिंग एनर्जी देते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि हम अपनी सोच और भावनाओं के जरिए फिजिकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।
हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हमारी सोच को अब्जॉर्ब करते हैं। जब हम खुशी, प्यार और आभार महसूस करते हैं तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं और शरीर उस एनर्जी से खुद को हील करता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, घबराहट और तनाव शरीर के इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए रोंडा कहती हैं कि जब भी किसी भी बीमारी या समस्या का सामना करें तो उसे फियर और नेगेटिविटी से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी और फेथ से देखना चाहिए। अपनी सोच को इस तरह से बदलें कि आपका शरीर ऑलरेडी हेल्थी और स्ट्रांग है और धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होगा। रोंडा ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लोग अपनी सोच और एनर्जी से बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में सफल हुए। पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जी से हम अपने हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं। पार्ट 3, द सीक्रेट टू मनी। चैप्टर 9, अबंडेंस माइंडसेट बनाना। रोंडा बर्न इस चैप्टर में हमें सिखाती हैं कि अबंडेंस माइंडसेट यानी असीमित संपत्ति और समृद्धि के लिए सोच हमारा सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे और सफलता लिमिटेड हैं, कि अगर किसी और के पास है तो हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज सीमित नहीं है, सब कुछ अनंत है और आप जितना विश्वास करेंगे उतनी ही अबंडेंस आपके पास आएगी। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है और सिर्फ आपको उस रियलिटी में एंटर करना है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाती है। रोंडा का कहना है कि सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अक्सर स्केर्सिटी, कमी की सोच से जीते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं या यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद को लिमिटेड मानते हैं तो वही लिमिटेशन आपके साथ आती है। इंस्टेड बिलीव दैट वेल्थ इज अबंडेंट एंड इज एवरीवेयर अराउंड यू। जब आप ऐसा करते हैं तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आना शुरू हो जाती है। तो अबंडेंस माइंडसेट का प्रैक्टिस करें और उसे अपनी डेली थिंकिंग में शामिल करें। विश्वास रखें कि वेल्थ आपके पास नेचुरली आएगी और यूनिवर्स उसे आपके रास्ते में लाकर देगा। चैप्टर 10, ग्रैटिट्यूड से वेल्थ अट्रैक्ट करना। रोंडा बर्न के अनुसार ग्रैटिट्यूड यानी आभार न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाता है बल्कि ये हमें फाइनेंशियल सक्सेस भी अट्रैक्ट करने में मदद करता है। जब हम जिस चीज के लिए आभारी होते हैं उस चीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो तो सबसे पहले आपको पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पहले से बहुत पैसे हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो भी पैसे आपके पास हैं उनके लिए आभारी रहें, चाहे वो छोटी सी रकम क्यों ना हो। यदि आप उसे सच्चे दिल से अप्रिशिएट करते हैं तो वही पैसे आपके जीवन में और बढ़ेंगे। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप हर दिन पैसे के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी एनर्जी और माइंडसेट वेल्थ की ओर बदलने लगता है। आप हमेशा पॉजिटिव और अबंडेंट सोचते हो, जो कि यूनिवर्स को संकेत देता है कि आप और ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए रेडी हैं। ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस में लाना बहुत आसान है। हर दिन सुबह और रात को अपने बैंक बैलेंस, बिल्स या किसी और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहें। जब आप दिल से आभार महसूस करेंगे तो वही ऊर्जा और रिसोर्सेज आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो याद रखें, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए पहले आभार व्यक्त करें और फिर देखिए कैसे वेल्थ आपके रास्ते में आएगी। चैप्टर 11, स्कैर्सिटी थिंकिंग से बाहर निकलो। रोंडा बर्न के इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमियों की सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है जब हम पैसे और समृद्धि की बात करते हैं। जब हम सोचते हैं कि पैसे की कमी है या हमें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा तो हम उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। स्कैर्सिटी थिंकिंग से हम खुद को ऐसे सोचने में फंसा लेते हैं जैसे मुझे ज़्यादा पैसे कभी नहीं मिल सकते या इस दुनिया में इतना कंपटीशन है तो मेरे लिए क्या चांस है। जब आप ऐसी सोच में फंसे रहते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है, जिससे आप फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हो। रोंडा बर्न हमें यह समझाती हैं कि अबंडेंस की थिंकिंग से हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट कर सकते हैं। यह मानना कि पैसा और समृद्धि कभी खत्म नहीं होती बल्कि यह फ्लो करती रहती है, हमारी पूरी रियलिटी बदल देता है। जब आप स्कैर्सिटी थिंकिंग से बाहर निकलकर अबंडेंस थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं तो आपका फोकस फाइनेंशियल लैक से हटकर वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज पर चला जाता है।
अब आप अपनी एनर्जी को अट्रैक्ट करने में लगाते हैं, ना कि उसे ब्लॉक करने में। तो स्कैर्सिटी थिंकिंग से दूर रहिए और अबंडेंस को अपने जीवन में वेलकम कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए ढेर सारी वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। चैप्टर 12, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। रोंडा बर्न इस चैप्टर में बताती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आपकी सोच और आपके बिलीफ से शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा बहुत मेहनत कर पड़ेगी, तो आप उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है और आपके पास भी अबंडेंस आ सकता है, तो आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप अपने पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आपको पैसे के बारे में अपनी सोच को ऐसी डायरेक्शन में बदलना होगा जो आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाए। रोंडा बर्न का कहना है कि मनी इज एनर्जी। जब आप पैसे को पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस थिंकिंग से हम इस एनर्जी को अपने पास लाते हैं। इसके अलावा जब आप पैसे को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा स्टेप है बिलीव इन योर एबिलिटी टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड मेक डिसीजंस दैट अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल्स। यूनिवर्स आपके थॉट्स और फीलिंग्स के हिसाब से आपके लिए रास्ते खोलता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना गोल बनाइए और अपने माइंडसेट को मनी और अबंडेंस के लिए रेडी करिए। कंक्लूजन। अब जब आप इन चैप्टर्स को समझ चुके हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। रोंडा बर्न ने हमें बताया है कि आपका सोच और भावना आपकी रियलिटी को शेप करती है। चाहे प्यार, सेहत या पैसे की बात हो, सब कुछ आपके भीतर से शुरू होता है। अगर आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, तो यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में आपको सपोर्ट देगा। याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है। सिर्फ आपको अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स को अलाइन करना होगा अपनी डिजायर्स के साथ। जब आप लव, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो अबंडेंस का सीक्रेट आपके पास है। बस अपने दिमाग और दिल को ओपन कीजिए और अपने सपनों को रियलिटी में बदल दीजिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।